हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग से मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब नहीं करते। और मुझे सब्सक्राइब इसीलिए कीजिए क्योंकि मैं जब भी वीडियोस बनाता हूँ ना, तो मैं ऐसे बनाता हूँ कि आपको वीडियो के साथ नोट्स भी मिल जाए। ठीक है, तो वीडियोस पे आते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? इसको हम लोग एंडोक्रिनोलॉजी भी बोलते हैं। तो ये होता क्या है? तो हमारे बॉडी में, जैसे इस डायग्राम पे आप देख सकते हैं, तो हमारे बॉडी पे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ग्लैंड जैसे कि हो गया ये पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, जैसे कि बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो अलग अलग लोकेशंस पे मौजूद होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है? ये प्रोड्यूस करते हैं हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स का फंक्शन क्या होता है? तो हॉर्मोन्स का बहुत सारा फंक्शन होता है। जैसे एक मैं बोल रहा हूँ, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? आप जैसे कि देखिए, बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं। ठीक है, तो कि कोई बच्चे स्लो ग्रो होते हैं, कोई बच्चे जल्दी ग्रो होते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उनमें ग्रोथ हार्मोन का लेवल सब में अलग अलग होता है। तो इसी तरह से अलग हॉर्मोन्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इंसुलिन। आप सभी ने शायद इंसुलिन का नाम सुना होगा। इंसुलिन कौन रिलीज करता है? ये करता है हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करता है? हमारा इंसुलिन रिलीज करता है। तो इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है? ये जो हमारा ब्लड ग्लूकोज होता है, वो सेल्स में अब्जॉर्ब होने के लिए इंसुलिन का प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि डायबिटीज़ के केस में आपको पता ही है, इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाता है, जिसके वजह से पेशेंट को डायबिटीज़ होता है। फिर अभी आते हैं ग्लैंड्स के ऊपर। ठीक है, तो हमारे अंदर मेनली 9 टाइप से ग्लैंड्स होते हैं। पहला हो गया हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या-क्या रिलीज़ करता है? ये देखिए, टीआरएच हो गया, सीआरएच हो गया, जीएचआरएच हो गया। ठीक है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, वेसोप्रेसिन, ये सब कुछ-कुछ है जो जैसे कि थायरॉइड रिलीजिंग हार्मोन वगैरह, जो ये सब आपके हाइपोथैलेमस रिलीज़ करते हैं। फिर आगे पेनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड क्या कर रहा है? मेलाटोनिन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। जो हाइपोथैलेमस होता है, वो बेस ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड भी बेस ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके नीचे अपना थायरॉइड ग्लैंड है, जो कि हमारे गले में मौजूद होता है। फिर होता है थाइमस, फिर आता है हमारा पेनक्रियास, फिर आता है हमारा फीमेल के केस में हमारा होता है ओवेरी। ठीक है, प्लेसेंटा में। और मेल के केस में टेस्टिस होता है, जो टेस्टिस्टेरोन रिलीज करता है। तो इस टाइप से हम लोगों का अलग अलग आपका ग्लैंड्स हो गया, जो इसका अलग अलग हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। तो यहाँ एक चार्ट मैंने अटैच करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये चार्ट में आपका अलग अलग ग्लैंड्स का और अलग अलग हॉर्मोन्स का जो प्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं अभी इसको क्लियर कर देता हूँ। एक आप काम कीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं फटाफट से इसको क्लियर कर देता हूँ। एक मिनट। हाँ, तो देखिए, पहले आप डेफिनेशन दीजिएगा। जब भी आप एग्ज़ाम पे नोट्स लिखें, तो पहले एंडोक्राइन सिस्टम लिखिएगा, उसके नीचे इस तरीके से आप इसका डेफिनेशन दीजिए। डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं या फिर कोई और भी आप दे सकते हैं। फिर आप हो सके तो ऐसा एक डायग्राम बना दीजिएगा। हाँ, अगर 10 मार्क का हो क्वेश्चन, तो ये इस टाइप का डायग्राम बना दीजिएगा। अगर नहीं है तो ज़रूरत नहीं है डायग्राम बनाने का। फिर है दूसरा, ये नीचे जो चार्ट अटैच्ड है, इसको आप लिख लीजिए। अगर 10 मार्क्स का है तो कम से 8 मार्क कम से कम आपके कहीं नहीं जा रहे हैं इतने करने के बाद। तो ये वीडियो में इतना ही। ठीक है, अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, लेकिन ये इस वीडियो में इतना ही। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं और भी इस पे वीडियोस लाऊंगा, तो आप बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। थैंक यू।